अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोटीन्स और फैट्स में कैसे होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि वो प्रोसेस जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होके ये बहुत सारे स्टेप्स से गुज़र के वहाँ पर क्या बनता है, एटीपी बनती है जो एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की, और इसी के ज़रिए सेल के सारे प्रोसेसेस रन होते हैं। तो अब देखते हैं प्रोटीन्स से कैसे इस एनर्जी बन रही है फैट से। तो याद रखिएगा, जब शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की एब्सेंस होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फैट्स यूज़ करते हैं, और प्रोटीन्स यूज़ किया जाता है आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। पहले फैट्स हाइड्रोलाइज होंगे। हाइड्रोलाइज आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये फैट्स हैं या, तो यहाँ पर वाटर की मदद से इन फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, हाइड्रोलाइज होंगे। इसी को कहा जाता है वाटर की मदद से फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ ग्लाइसेरोल प्रोड्यूस होगा। ये देखें, ये फैट्स हाइड्रोलाइज हुए और यहाँ ग्लाइसेरोल प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो ग्लाइसेरोल हमारे पास एक 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड है। ये देखिए, इसका केमिकल फार्मूला है। तो ये C3H8O3 यानी ग्लाइसेरोल में चेंज होता है। फिर बाद में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करेगा ग्लाइसेरोल और 3 मॉलिक्यूल्स, कोई और फैटी एसिड का एक 3 मॉलिक्यूल वाला फैटी एसिड और एक ग्लाइसेरोल, ये 2 बनेंगे हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में फैट्स की। और फिर ये ग्लाइसेरोल चेंज होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, H7O। और फिर ये देखें, इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहा जाता है। फॉस्फो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, बाकी ये ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। तो ये 2 कंपाउंड्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैट्स की बैकग्राउंड से बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाद में ये एक ट्राइओस शुगर प्रोड्यूस करता है, ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाद में। अच्छा, और जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है। ये पायरुवेट असल में एक ट्राइओस है, यानी इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ये देखें, ये 1 2 3, तो 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है पायरुवेट। लास्ट में ये फैट्स की ब्रेकडाउन से 3 एक ट्राइओस शुगर बनेगा, और बाद में ये फिर कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के अंदर जिसको एसिटाइल कोए कहते हैं। फिर बाद में ये जो एसिटाइल कोए है, ये कर्ब साइकिल के अंदर, जो कि ब्रीफली हमने आपको ये पूरे प्रोसेसेस अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कर्ब साइकिल क्या है, पायरुवेट कैसे बनता है, तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। ये तो फैट्स का मेटाबॉलिज्म था। अब आपको बताते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन एटीपी अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से कैसे बनती है। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के, वो कन्वर्ट होते हैं अमाइल ग्रुप में, और जिनका ये देखिए इनका फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का। इनके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक तरफ ये अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, फिर ये जो आर था अभी जो हमने आपको दिखाया अल्काइल ग्रुप, ये यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी ये इससे डिसाइड होगा। फिर वहाँ जो कार्बन चेन ऑक्सीडाइज होती है ग्लाइकोलाइसिस में, ये देखिए ये अमाइनो एसिड्स थे, फिर यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और फिर ये कर्ब साइकिल में चला जाएगा।
और यहाँ से फिर एक अमाइनो ग्रुप इनका रिमूव हो जाता है NH2, और इसके नतीजे में फिर ये यूरिया साइकिल में चला जाता है। तो ये इस तरह से इनकी सेल्यूलर रिस्पायरेशन होती है प्रोटीन और फैट्स की। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।